हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? तो आज बात करेंगे अवेंजर असेंबल के 6 एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और इस फाइट में कैप्टन हार जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ गेम के ग्राफिक्स थे। इस बात पर टोनी जी कैप्टन को सलाह देता है कि वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है और टोनी ने उसके लिए नया सूट भी बनाया था। लेकिन कैप्टन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई भी गैजेट उसके दिमाग की जगह ले सकता है और वहाँ कैप्टन टोनी से मजाक भी करने लगता है और टोनी को यह सब अजीब लग रहा था क्योंकि कैप्टन नॉर्मली मजाक नहीं करता है। दरअसल कैप्टन टोनी को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसी मजाक में एवेंजर को भी दिखाया जाता है। उन दोनों की बात चली रही होती है तो अभी जारवेस कहता है कि टीवी पर कोई न्यूज़ आ रही है जो आपको देखनी चाहिए और टीवी पर जस्टिस हैमर दिखाया जाता है और वो टीवी पर आकर अवेंजर्स को चैलेंज देकर जाता है और इसी बात पर कैप्टन कहता है कि किसी को तुम पसंद नहीं हो। और फिर टोनी सारे एवेंजर्स को लेकर हैमर तक पहुंच जाता है और वो रास्ते में बताता है कि वो सिर्फ मुझे कॉपी करना चाहता है और मेरी तरह सारे हथियार बनाता है, लेकिन उसके पास स्किल और टैलेंट कुछ भी नहीं है, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर टोनी हैमर से बात करने लगता है। हैमर उस वक्त कुछ रोबोट की बात कर रहा था, तभी उस रोबोट का हमला हो जाता है टोनी पर और वो एक सुपर अडेप्टॉइड रोबोट था और वो रोबोट फाइट करते वक्त सब लोगों को स्कैन भी कर रहा था और टोनी कहता है कि वो सबकी कमजोरियां ढूंढ रहा है। फिर हम देखते कि उसकी फाइट के वक्त वो रिपल्सर भी निकल रहा था जैसे टोनी निकलता है और फैल्कन के हथियार को उसकी तरफ ही आजमा रहा था और फिर एक एक करके सारे एवेंजर उस पर वार करने लगते हैं और उसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हैमर कहता है कि उसके लिए वो कोर्ट में केस भी कर सकता है। टोनी उसकी परवाह किए बगैर वहां से निकल जाता है, लेकिन कैप्टन को कुछ अजीब लग रहा था कि ये इतनी आसानी से कैसे निपट गया और कैप्टन के हाथ में अडॉप्टर्ड का हाथ था जो कि हैमर उसके पास से ले लेता है और अवेंजर्स वहां से निकल जाते हैं। और रास्ते में कैप्टन टोनी से कहता है कि फाइट के दौरान तुमने क्या स्कैन किया था, लेकिन टोनी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी कैप्टन उस पर डेटा मांग लेता है, लेकिन उस पर टोनी कहता है कि हैमर ने सिर्फ लूजर रोबोट बनाया था जिसको हम मार चुके अभी। लेकिन कैप्टन कहता है कि उसी रोबोट ने तुम्हारी लड़ने की स्टाइल को भी कॉपी कर लिया था और फैल्कन के हथियार को भी। और फिर से टोनी से डेटा मांगता है, इसीलिए टोनी उसको डेटा दे भी देता है और जैसे ही कैप्टन डेटा को देखता है तभी वहाँ पर मैथ्स दिखाया जाता है और तभी टोनी कहता है कि ये मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये मुश्किल है। दरअसल कैप्टन को पता नहीं चल रहा था कि इस डेटा को यूज़ कैसे करते हैं और फिर वो लोग अवेंजर टावर में आ जाते हैं जहाँ पर कैप्टन अभी भी उस सब को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर फैल्कन आ जाता है और कैप्टन से कहता है कि जो भी समझाना चाहते थे तुम बोल सकते हो, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब चलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन उसी बात पर कैप्टन कहता है कि मैं सालों से बर्फ में जमा रहा और जब बाहर आया तब दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी। और फैल्कन भी इस बात को समझ सकता था और इसीलिए फैल्कन भी उसकी मदद करने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि अडॉप्टर्ड के अंदर सारी छोटी छोटी मशीनें थी जिसको बाद में बदला जा सकता है और इसी बात से फैल्कन को भी पता चल जाता है कि अडॉप्टर्ड कोई मामूली रोबोट नहीं था। उन लोगों की बात चली रही होती है तभी वहाँ पर अडॉप्टर्ड का हमला हो जाता है और फिर सारे के सारे एवेंजर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमला हुआ था और तभी वहाँ पर हैमर दिखाया जाता है जो कि अडॉप्टर्ड के स्क्रीन के ऊपर था और हैमर एवेंजर से कह रहा था कि अडॉप्टर्ड पहले सीखता है फिर अडेप्ट करता है और उसके लिए उसको टाइम लगता है। और इसी बात पर कैप्टन टोनी से कहता है कि वो हमारी कमजोरियां नहीं ढूंढ रहा था, वो हमारी एबिलिटीज़ को सीख रहा था। लेकिन उसकी बात सुने बगैर टोनी उस पर हमला कर देता है वापस से, लेकिन अडॉप्टर्ड उसके सारे हमलों से बच जाता है और वो टोनी पर भारी भी पड़ रहा था। लेकिन कैप्टन बड़ी चालाकी के साथ उसके पैर को बम से उड़ा देता है, लेकिन अडॉप्टर्ड उसके पैर को वापस से रीजनरेट कर लेता है और फिर अडॉप्टर्ड वहाँ से निकल जाता है और फिर से कैप्टन टोनी को समझाने लगता है कि अब तो मेरी बात मान लो। टोनी कहता है कि ज़रूर मानूंगा, लेकिन उस रोबोट को तोड़ने के बाद। और वो वहाँ से निकल जाता है अडॉप्टर्ड के पीछे और फैल्कन भी टोनी के पीछे जाता है क्योंकि फैल्कन को अडॉप्टर्ड के बारे में सब कुछ पता होता है और फिर सारे एवेंजर उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी टोनी कहता है कि तुम न्यूयॉर्क में हमसे फाइट करने के बाद तुम यहाँ पर सुपर हीरो नहीं बन सकते। लेकिन तभी हैमर कहता है कि अडॉप्टर्ड के लिए इससे भी बेहतर प्लान है मेरे पास और फिर फैल्कन टोनी को सारी डिटेल्स भेज देता है और फिर टोनी को पता चलता है कि वो सारे एवेंजर्स की टीम को कॉपी कर सकता है, वो अवेंजर्स के सारे एबिलिटीज को अडॉप्ट कर चुका है। तभी टोनी कहता है कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला और तभी फैल्कन कहता है कि ये सब कैप्टन ने पता लगाया। और तभी वहाँ पर रास्ते में हल्क और थॉर आ जाते हैं और हल्क के मारने की वजह से वो पानी में गिर जाता है और वहाँ पर थॉर सबसे बड़ा बिजली का झटका देता है उसको। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और सबको सावधान करता है और उसी बात पर टोनी कहता है कि थॉर के थंडर पावर की मदद से उसकी हालत तो खराब हो चुकी होगी। और तभी हम देखते हैं कि थॉर की सारी पावर को वो अभी तक अडेप्ट कर चुका था और वो सारी की सारी पावर को उनकी तरफ इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर से एक बार कैप्टन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो सबके मूव को कॉपी कर सकता है,
यानी कि वो हमारे सारे के सारे मूव्स को पहले ही कॉपी कर चुका है, इसलिए हम उस पर वार नहीं कर सकते और इसीलिए हमको कुछ नया करना होगा जो कि हमने आज तक नहीं किया। और कैप्टन की बात सुनकर टोनी भी स्कैन करने लगता है और फिर टोनी भी समझ जाता है और कैप्टन की बात पर हैमर कहता है कि तुम सालों से यही करते आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे मूव्स को कॉपी करना बड़ा आसान है और उसके लिए सिर्फ मेरे एडाप्टर को तुमसे सीखते रहना है। और फिर टोनी और सारे एवेंजर्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और फिर कैप्टन कहता है कि उसको उलझा कर रखो। सारे एवेंजर्स मिलकर उस पर वार कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर थंडर क्लैप यूज करता है और वो एक ही साथ सबसे फाइट करता है और सबको बड़ी आसानी से डिफीट भी कर लेता है। और फिर जब टोनी की बारी आती है तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और कैप्टन अडॉप्टॉइड पर वार करता है रॉकेट से और वो कहीं दूर जाकर गिरता है और कैप्टन वहाँ पर जाकर कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अडॉप्टॉइड अभी तक हार मानने को तैयार नहीं था और हम देखते कि अडॉप्टॉइड को अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर कैप्टन अपने नए प्लान को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और अडॉप्टॉइड भी उसके पीछे जाता है। दरअसल ये कैप्टन का ही प्लान था कि वो उसका पीछा करे ताकि कैप्टन उसको अवेंजर टावर तक ले जा सके। और फिर हम देखते हैं कि अवेंजर टावर में अडॉप्टॉइड कैप्टन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी हैमर अपने एक दोस्त को बुलाता है जो कि होता है रेड स्कल और कैप्टन को समझ आ जाता है कि ये सब हैमर का काम नहीं हो सकता है। रेड स्कल इम्प्रेस होता है, लेकिन तभी रेड स्कल हैमर को सावधान करता है। रेड स्कल कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन हैमर उसको ओल्ड मैन और वीक समझ रहा था और इसीलिए वो कैप्टन का पीछा कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन उसके जाल में फंस चुका था, लेकिन कैप्टन कहता है कि यही मेरा प्लान था। और जब अडॉप्टॉइड उस पर वार करता है तभी वहाँ पर स्विच होती है और अडॉप्टॉइड के वार करने की वजह से अवेंजर्स स्टार्ट हो जाता है। इसी बात पर टोनी कहता है कि बहुत बढ़िया प्लान था कैप्टन, लेकिन तभी टोनी कहता है कि अडॉप्टॉइड ने उस प्लान में होल कर दिया है और बहुत ही जल्द ऑक्सीजन वहाँ पर खत्म हो जाएगा। और फिर कैप्टन के पास अडॉप्टॉइड भी पहुंच चुका था और वो उस पर भारी भी पड़ रहा था। तभी कैप्टन उसकी तरफ शील्ड फेंकता है, लेकिन वो शील्ड भी ले लेता है और तभी कैप्टन वहाँ पर दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर अवेंजर्स के सारे हथियार पड़े थे। और फिर टोनी कहता है कि हम 2 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कैप्टन कहता है कि मेरे सिग्नल का इंतजार करना, लेकिन टोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि अडॉप्टॉइड दरवाजा तोड़कर अंदर भी आ चुका था, लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरी शील्ड को पकड़ो। दरअसल उसमें बॉम्ब लगा हुआ था और उसके फटने की वजह से अडॉप्टॉइड बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। उसका अडॉप्टॉइड बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन तभी हैमर कहता है कि मैंने थॉर और हल्क जैसे राक्षस को भी हराया है और तुम तो सिर्फ इंसान हो। लेकिन तभी कैप्टन अपने एक नए अवतार में सामने आ जाता है जिसमें कैप्टन ने टोनी का आर्मर भी पहना हुआ था। और फिर अडॉप्टॉइड और कैप्टन की फाइट शुरू हो जाती है और उनकी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि अडॉप्टॉइड कैप्टन को मार भी नहीं सकता था और अब कैप्टन के साथ साथ आयरन मैन का सूट भी आ चुका है, तो अडॉप्टॉइड के लिए एक नया मूव साबित हुआ। इसकी वजह से अडॉप्टॉइड उसके मूव्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता था और इसी बात पर हैमर कहता है कि मैं तुमको मार क्यों नहीं सकता। कैप्टन कहता है कि तुमने उन सबकी एबिलिटीज को कॉपी किया है जिनके साथ मैं हर रोज लड़ता हूँ, इसलिए कैप्टन को उसके सारे हमलों का पहले से ही पता होता है और इसकी वजह से कैप्टन बड़ी आसानी से उसको स्पेस में भेज देता है। और तभी कैप्टन टोनी को याद दिलाता है कि यही तुम्हारा सिग्नल था और स्पेस में थॉर और आयरन मैन मिलकर अडॉप्टॉइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर टोनी कैप्टन को बचाने के लिए स्पेसशिप के अंदर जाता है जहाँ पर कैप्टन मिलता है उसके आर्मर के साथ। और तब टोनी को पता चलता है कि कैप्टन का प्लान ये था अडॉप्टॉइड को स्पेस में भेज देने का। और फिर हम देखते हैं कि हैमर स्कल के साथ बात कर रहा होता है। हैमर उससे माफी भी मांग रहा होता है और कहता है कि यह सिर्फ छोटी सी हार थी और हम अगर दूसरी बार हमला करेंगे तो हम पक्का जीत सकते हैं। और वो स्कल से दूसरा मौका मांगता है, लेकिन स्कल उसको मना कर देता है और रेड स्कल मोडोक से कहता है कि तुम इसका कुछ कर सकते हो। लेकिन तभी मोडोक कहता है कि उसकी सारी मशीनें बर्बाद हो चुकी है और जो मशीनें बची है वो खुद से ही रिपेयर हो जाती है। रेड स्कल कहता है कि हैमर तो कुछ काम का नहीं निकला, लेकिन उसका अडॉप्टॉइड बहुत काम आ सकता है। और फिर हमें अवेंजर्स टावर दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी कैप्टन से पूछ रहा होता है तुमने बिना किसी की मशीन की हेल्प लिए सारे अवेंजर्स के मूव को कैसे कॉपी कर लिया। कैप्टन कहता है कि तुम्हारे इंसानी पावर के बारे में तुम्हें अब तक कुछ भी पता नहीं है और टोनी भी उसके बारे में जानना चाहता था। और फिर कैप्टन अपने स्टार पैड को दिखाता है और टोनी कैप्टन से इम्प्रेस भी हो जाता है और इसी बात पर हमें पता चलता है कि कैप्टन ने नई टेक्नोलॉजी को समझना शुरू कर दिया था और टोनी ने पुरानी चीज़ों को समझना भी शुरू कर दिया था और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।